नमस्कार, मैं योगेश राणा। राहुल गांधी को लेकर दो जानकारी है। एक, 11 दिन बाद राहुल गांधी ने फैसला किया है कि वो सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। अभी तक कई लोगों का मानना था कि कांग्रेस इस मामले में जानबूझकर देरी कर रही है ताकि इसका राजनीतिक लाभ लिया जा सके। अब जानकारी सामने आई है कि राहुल गांधी अपनी 2 साल की सजा के खिलाफ सूरत की सेशन कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। राहुल गांधी को लेकर दूसरी जानकारी यह सामने आई है कि उन्होंने एक फैसला किया है। राहुल गांधी ने फैसला किया है कि अब वो वीर सावरकर के खिलाफ कोई बयान नहीं देंगे। हालांकि यह जानकारी 2-3 दिन पहले ही मीडिया में आ गई थी, लेकिन सवाल यह है कि आखिर राहुल गांधी ने अपना मन क्यों बदला है। वो तो लगातार सावरकर के बहाने संघ पर हमला करते रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने अब अपना मन बदल लिया है। राहुल गांधी ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सावरकर को लेकर बहुत ही तीखी बात कही थी। जब एक पत्रकार ने राहुल गांधी से पूछा कि क्या वो मोदी समाज पर की गई अपनी टिप्पणी को लेकर माफी मांगेंगे, इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा वो सावरकर नहीं है, गांधी है और गांधी माफी नहीं मांगता। लेकिन अब राहुल गांधी सावरकर पर कुछ नहीं बोलेंगे, यह फैसला लिया गया है। दरअसल सावरकर को लेकर उनके बयान बताते हैं कि राहुल गांधी में राजनीतिक समझ को लेकर चिंता है। आप 2 राज्यों पर गौर कर लीजिए, एक महाराष्ट्र और दूसरा बिहार। इन 2 राज्यों में भाजपा को बड़ा नुकसान हो सकता है, यह अनुमान जताया जा रहा है। लगातार इस पर बात हो रही है। राजनीतिक विश्लेषक ये बात कह रहे हैं। और इनमें से एक राज्य जो महाराष्ट्र है वो वीर सावरकर का घर है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि सावरकर हमारे लिए भगवान है और उनका संगठन स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर का कोई अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। आज राहुल गांधी के पास गिने चुने दोस्त है। 1 उद्धव ठाकरे, 2 शरद पवार, 3 स्टालिन और चौथे नंबर पर कुछ हद तक नीतीश कुमार, और इसी तरह के 1-2 और गिने चुने लोग। राहुल गांधी के पास बहुत कम दोस्त बचे हैं और राहुल गांधी इनको भी राजनीतिक तौर पर साधने की समझ नहीं रखते हैं, समझ नहीं दिखाते हैं। कई बार लगता है कि राहुल गांधी बहुत जिद्दी है। यह बात एक तो इस बात से साबित होती है कि घुटनों में दिक्कत होने के बाद भी राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा पूरी की, और यह बात इससे भी साबित होती है कि उन्होंने ऐलान कर दिया जहां पर दिए गए बयान को लेकर उनको सजा हुई है, उसी कर्नाटक के कोलार से वो अपनी पार्टी के लिए एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम सत्यमेव जयते रखा गया है। इसीलिए सवाल उठता है कि राहुल गांधी अपने स्वभाव के विपरीत जाकर सावरकर पर अपनी राजनीति को लेकर समझौता करने के लिए तैयार कैसे हो गए। एनडीटीवी ने खबर छापी है। इस खबर के अनुसार 18 विपक्षी दलों ने एक बैठक की जिसमें यह मुद्दा उठा कि राहुल गांधी के कारण विपक्षी एकता चिंता में पड़ रही है। इस बैठक में कहा गया कि किसी भी सहयोगी दल के भावनात्मक मुद्दे पर बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। सावरकर महाराष्ट्र, गोवा और कुछ कर्नाटक के हिस्सों में एक भावनात्मक मसला है। वहां के लोग सावरकर को बहुत मान देते हैं, इसीलिए सावरकर को लेकर कोई भी गलत बयान महाराष्ट्र में चिंता पैदा कर सकता है। इस बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, एनसीपी नेता शरद पवार, सपा के रामगोपाल यादव, जनता दल यूनाइटेड के राजीव रंजन, टीएमसी के और भी अन्य कई दलों के नेता शामिल हुए। 18 दल के नेता बताया जाता है इसमें शामिल हुए। शरद पवार ने तो यहां तक कहा कि मैं हिंदू महासभा के खिलाफ था, लेकिन दूसरा पक्ष भी है। हम सावरकर द्वारा देश की आजादी के लिए दिए गए बलिदान की अनदेखी नहीं कर सकते। यह बातें राहुल गांधी की समझ में आ गई और उन्होंने सावरकर पर भविष्य में कोई भी टिप्पणी करने पर सहमति दे दी। लेकिन सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी को इतनी भी समझ नहीं है कि आज भाजपा को जिस राज्य में सबसे अच्छे तरीके से घेर सकते हैं वो वहीं पर खेल बिगाड़ रहे हैं। आने वाले लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है, भाजपा के लिए भी और विपक्ष के लिए भी। और फिर एक सामान्य सी बात है, राहुल गांधी की सावरकर की विचारधारा से असहमति हो सकती है, लेकिन देश की आजादी के लिए दिए गए उनके बलिदान से तो इनकार नहीं किया जा सकता है। उस पर तो हर किसी को गर्व ही करना चाहिए। इतनी सी बात तो किसी भी दल का सामान्य सा कार्यकर्ता भी समझता है। संघ और उनकी विचारधारा पर टकराव के लिए और बहुत से मुद्दे और व्यक्ति हो सकते हैं और व्यक्तित्व ढूंढे जा सकते हैं। राहुल गांधी को उन व्यक्तित्व की तलाश करनी चाहिए, उन मुद्दों की तलाश करनी चाहिए जो संघ की विचारधारा के खिलाफ उनको बात करने में आसानी दे। हो सकता है राहुल गांधी की टीम ने इस पर काम भी शुरू कर दिया हो।
अब यह तो आने वाला समय में ही पता चल पाएगा कि राहुल गांधी संघ पर हमले के लिए किस नए मुद्दे या फिर किस नए व्यक्तित्व को चुनते हैं। लेकिन इस चुनाव में इस बात का ध्यान तो जरूरी रखना ही होगा कि वो कांग्रेस या फिर किसी सहयोगी दल की विचारधारा या उनके भावनात्मक किसी मुद्दे या फिर किसी सहयोगी दल के वोट बैंक को नुकसान पहुंचाने वाला तो नहीं होने वाला है। यह देखने वाली बात होगी। नमस्कार, मैं योगेश राणा, आप बन रहे मेरे साथ।